हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, तालिबान। वो तालिबान जो अफगानिस्तान पे कंट्रोल करता है, वहां का शासन चलाता है। अब उसी तालिबान की विचारधारा में दो विचारधाराएं सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान के दो टुकड़े होने वाले हैं, एक कांधार ग्रुप और एक काबुल ग्रुप। अब कांधार ग्रुप ये चाहता है कि भाई आपके अफगानिस्तान में इस्लामिक पद्धति को इंप्लीमेंट किया जाए, और काबुल ग्रुप चाहता है कि मॉडर्न जो पद्धतियां हैं वो अफगानिस्तान में इंप्लीमेंट हों। अब आप किसके साथ हैं, आप किसका सपोर्ट करते, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब एक एक करके एक एक बिंदु पर नजर डालते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान को जो नेता कंट्रोल करते हैं उनका मानना है कि जितने भी तालिबानी हैं वो किसी को जवाब देने के लिए जवाबदेही नहीं है, वो सिर्फ एक ही को जवाब देंगे और वो है अल्लाह। ये बात कही जा रही है कांधार ग्रुप के द्वारा। कांधार ग्रुप ये चाहता है कि जितना भी यहां पे रूल एंड रेगुलेशन बने वो सख्त इस्लामिक शासन के अनुसार बने। दूसरा, मॉडर्न दुनिया के साथ उनकी दूरी बढ़िया से बनाई जाए, मॉडर्न दुनिया के साथ उन्हें ना जोड़ा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि महिलाओं पर पाबंदी पूर्णतः लगाई जाए, उनकी आज़ादी पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए, उनको रोका जाए मॉडर्न दुनिया से जुड़ने से। अब यहां पर ये सारी बातें एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाने की हो जाती हैं, और इसी के खिलाफ दिखाई देता है आपका काबुल ग्रुप। काबुल ग्रुप ये चाहता है कि बाहरी दुनिया के साथ जुड़ाव दिखाई दे, हम लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, महिलाओं की एजुकेशन पे हम बढ़िया से ध्यान दें, और हम उस मॉडल को अपनाएं जिस मॉडल को खाड़ी के देशों ने अपनाया है। यहां पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है काबुल ग्रुप के द्वारा फीमेल की स्टडी पर, फीमेल की एजुकेशन पर। उनका मानना है कि अगर देश को बढ़ाना है तो महिलाओं को पढ़ाना होगा, महिलाओं को शिक्षित बनाना होगा। इस्लाम इसे रोकता नहीं है, इस्लाम के नाम पर आप महिलाओं को नहीं रोक सकते, ये काबुल ग्रुप का कहना है। अब यहां से आपको थोड़ा सा मंजर वो बताता हूं जहां से इस टकराव की, इन दोनों ग्रुप के बनने की बात सामने आई। बात थी 2025 के सितंबर महीने की, जहां पर इन दोनों ग्रुप की एक दूसरे के साथ अनबन दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि कांधार ग्रुप ने सितंबर 2025 में अफगानिस्तान में इंटरनेट को रोकने की बात कही थी, आदेश दिया था, लेकिन 3 दिन के अंदर ही काबुल ग्रुप ने बिना किसी बात, बिना किसी आदेश, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर कांधार ग्रुप ने दिया था उसको बंद करवा दिया और इंटरनेट दोबारा से स्टार्ट करा दिया। यहीं से ये बात कही जा रही थी कि भाई दो विचारधाराएं तालिबान के लोगों में दिखाई दे रही हैं, दो विचारधाराएं पनप रही हैं जो पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग रुख दिखाई देता है। अब यहां से मेन जो लीडर दिखाई देते हैं आपके काबुल ग्रुप के, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। यहां से ये 3 लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अब्दुल गनी बरादर, सिराजुद्दीन हकानी और याकूब मुजाहिद। ये 3 आपके लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो नए अफगानिस्तान को बनाना चाहते हैं, नए उस पीढ़ी को विकसित करना चाहते हैं जो अफगानिस्तान में पनप रही है। अब यहां से ये जो भी चीजें हो रही हैं, हो सकता है तालिबान इससे अभी नजरअंदाज कर जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं दो विचारधारा अफगानिस्तान की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो एक विचारधारा अफगानिस्तान को कट्टर इस्लामिक देश बना देगी और एक विचारधारा उसे मॉडर्न दुनिया के साथ जोड़ देगी। अब आपको बताना है कि आप कांधार की पुरानी कट्टर इस्लामिक पद्धति को सपोर्ट करते अगर आप वहां होते, या काबुल की नई सोच, नई विचारधारा को सपोर्ट करते। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।